हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल न्यू करियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान ज्योग्राफी का सेशन इस पर ये लगातार चल रहा है और ये तीसरा हमारा वीडियो है ना। स्थिति और विस्तार का ये तीसरा पार्ट है और दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया, स्थिति विस्तार, अक्षांश देशांतर और कुछ सामान्य जानकारी हमने की थी, है ना। और कंप्लीट रूप से आपको न्यू करियर एकेडमी के इस चैनल पर पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई जाएगी अकॉर्डिंग किसके, नए जिलों के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, अब हम शुरुआत आज इस वीडियो में जो करेंगे वो ये करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल ये आपसे पूछा जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल, है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल वैसे सबको आता है, पता है, एक नॉर्मल तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ये चीज आती है। तो भी आज कुछ नया सीखते हैं। 3,42,239 किलोमीटर, है ना। क्या है, 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। लेकिन राजस्थान पुलिस में एक बार पूछ लिया गया, ये पूछा गया कि इसमें कुछ पॉइंट में से भी दे दिया गया 74 किलोमीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट क्या दे दिया गया, इसका ये डिजिट दे दिया गया 0.74। एचएम सक्सेना बुक्स में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान फैला हुआ है। पॉइंट में भी ध्यान रखना आपको। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, देखो ये पूछा जा सकता है तो वर्ग मील में भी पूछा जा सकता है। वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ना। वर्ग मील की अगर हम बात करें तो 132 140 किलोमीटर वर्ग मील हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, किलोमीटर वर्ग, वर्ग मील हो जाएगा, है ना। किलोमीटर में ये है और वर्ग मील में क्या है, ध्यान रखिए। वर्ग मील में 132 140 वर्ग मील हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा। क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, सबको पता है, जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का, जैसलमेर। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, है ना। इसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीकानेर। थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। थर्ड पे जो हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, है ना। ये जो अभी हम डिवाइडेशन कर रहे हैं क्षेत्रफल वाला, अभी एग्जैक्ट हमारे पास डाटा नहीं आया, तो ये चीज हम केवल और केवल पुराने जिलों के हिसाब से कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखें। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले, या फिर इस जैसलमेर का कितना एरिया है, अगर उसकी हम बात करें तो 38,401 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38,401 किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। अगर हम मैं बात करूं यहां पर कि राजस्थान का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, है ना, राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, है ना। सबसे अधिक किसका है, जैसलमेर का भाइयों। अब न्यूनतम किसका हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। इसके बाद कौन सा आएगा, है ना। इसके बाद आ जाएगा, इसी के पास में क्या है, दौसा। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसी के बाद आ जाएगा डूंगरपुर, राजस्थान का दक्षिणी जिला डूंगरपुर। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आ जाएगा वो प्रतापगढ़ आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये बात चल गई है कि चार चार जिले हम सीख रहे हैं, है ना। क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आपके जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, इसमें आपको सीक्वेंस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शंस में ये नहीं आएगा। जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर, ऑप्शन में ये नहीं आएगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको जब समझ में आ जाएगी, आपके क्वेश्चंस अधिक राइट होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ओके, धौलपुर नहीं आए तो दौसा हो जाएगा, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये हम जिलों की बात की। अगर मैं बात आगे करूं, है ना, तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से तो हो जाएगा भारत में कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आपका 8वां हो जाएगा, 8वां स्थान हो जाएगा, है ना, 8वां स्थान। लेकिन अब अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान की अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, है ना। ये रीजन क्या है, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और राजस्थान का जो जलवायु का क्रम है, सॉरी, जनसंख्या का जो क्रम है वो चेंज हो गया, है ना। तो 8 से क्या हो गया, 7 हो गया। ये भी आपको चीज नॉर्मल जानकारी रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति की अगर हम बात करें, राजस्थान की आकृति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की आकृति। अब राजस्थान की आकृति किस टाइप से है ना, राजस्थान की आकृति किस टाइप से है,
ओके, ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। राजस्थान की आकृति की अगर हम बात करें तो कुछ आकृतियां हम डिस्कस करेंगे, कुछ आकृतियां जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो वो हो जाएगी, एक हो जाएगी विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, एक तो ये हो जाएगी। एक अगर मैं पतंगाकार बोलूं तो भी सही होगी, पतंगाकार। एक अगर बोलूं केवल चतुर्भुज बोलूं तो भी क्या हो जाएगी, चतुर्भुज हो जाएगी, ये भी सही है। लेकिन आपको मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगी कि ये क्या है, ये क्या नाम आ रहा है, इसका नाम ये आ रहा है रोम्बस। एक बार एग्जाम्स में ये पूछा गया इनमें से कौन सी आकृति राजस्थान की है, तो एक ऑप्शन जो था वो क्या था, रोम्बस। रोम्बस का हिंदी वर्जन क्या होता है, चतुर्भुज, है ना। रोम्बस का हिंदी वर्जन क्या होता है, चतुर्भुज। ध्यान रखना राजस्थान की आकृति किस टाइप की है, रोम्बस प्रकार की है, रोम्बस टाइप की। ये रोम्बस नाम किसने दिया, टी एच हैंडले। किसने दिया, टी एच हैंडले ने ये नाम दिया, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आकृति को रोम्बस नाम किसने दिया, राजस्थान की आकृति को रोम्बस नाम किसने दिया, तो टी एच हैंडले ने ये नाम दे दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आ जाएगा कि राजस्थान के जिलों की आकृति, यानी राजस्थान के कौन से जिलों की किस टाइप की आकृति है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो आपसे चित्तौड़गढ़ का पूछूंगा, चित्तौड़गढ़ की आकृति इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ना। चित्तौड़गढ़ की आकृति किस टाइप की है, तो ध्यान रखना ये हो जाएगी इल्ली के समान। किसके समान, इल्ली के समान, इल्ली के समान। या फिर अगर बात करें घोड़े की नाल के समान, घोड़े या घोड़े का पंजा ले लेते हैं, घोड़े के पंजे के समान किस जिले की आकृति है, तो आपको ध्यान ये होना चाहिए चित्तौड़गढ़ की है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है, इल्ली की समान हो जाएगी या घोड़े के पंजे के समान हो जाएगी, हॉर्स और शू के समान हो जाएगी। ओके, अब हम आगे बात करेंगे राजसमंद की कैसी आकृति है, वो हो जाएगी तिलकनुमा। कैसी हो जाएगी, तिलकनुमा, है ना। जैसे हम तिलक निकालते हैं इस टाइप से, तिलक जैसे निकालते हैं इस टाइप से राजसमंद की आकृति हो जाएगी। तो ये लिखो राजसमंद, राजसमंद। अब इसके बाद अगर बात करें तो अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, है ना। त्रिभुज के जैसे आकृति किसकी है, अजमेर की हो जाएगी, अजमेर की हो जाएगी, ये अजमेर। और म्यूराकार, म्यूर या मोर के समान, म्यूराकार जोधपुर हो जाएगा, है ना। मोर के समान किसकी आकृति हो जाएगी, जोधपुर की हो जाएगी, जोधपुर क्या हो जाएगी, ठीक है। एक आता है धनुष के आकार, है ना, धनुषाकार, धनुषाकार। धनुष के समान जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके दौसा। धनुष के समान किसकी आकृति है, राजस्थान के दौसा जिले की जो आकृति है, शेप जो है वो धनुष के समान है। इसके बाद हम और कुछ और देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपके उदयपुर की, या उदयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें या फिर आपके भीलवाड़ा की बात करें, उदयपुर व भीलवाड़ा की बात करें, तो इनकी जो आकृति हो जाएगी वो आयताकार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आयताकार हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करने वाले वो हो जाएगी सोफे नुमा, है ना। बैठने का जो सोफा होता है, सोफे नुमा किसकी आकृति है, पूछा जा सकता है। ये जो हो जाएगा आपके हनुमानगढ़, किसकी हो जाएगी, हनुमानगढ़ की आकृति कौन से टाइप की है, तो सोफे नुमा हो जाएगी, ठीक है। अब हो जाएगा गिलहरी के नुमा, गिलहरी नुमा, गिलहरी नुमा। तो ये आपके हो जाएगा भरतपुर की जो आकृति है वो गिलहरी नुमा हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर मैं बात करूं कि जैसलमेर की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय, है ना, विषम कोणीय आकृति किसकी है, जैसलमेर की हो जाएगी। या षटकोणीय भी ले सकते हैं, षटकोण अच्छा रहेगा, है ना, षटकोण अच्छा रहेगा, ठीक है। षटकोणीय आकार, षटकोणीय आकार की केस कौन सी जिले की हो जाएगी, तो आपका जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर की आकृति किस टाइप की हो जाएगी, षटकोण के आकार की जैसलमेर की आकृति होगी। और डिस्कस करते हैं, और भी पूछा जाता है वर्गाकार किसकी है, वर्गाकार किसकी है, तो ध्यान रखना टोंक जिले की जो आकृति है वो किस टाइप से हो जाएगी, वर्गानुमा हो जाएगी या वर्ग के आकार की हो जाएगी। तो ये कुछ हमने डिस्कस की, है ना। इसके बाद एक दो और देख लेते हैं, है ना। वेल मछली,
वेल मछली की आकृति ध्यान रखना जालोर के समान हो जाएगी। जालोर जो जिला है उसकी आकृति किस टाइप से है, वेल मछली के अनुसार है ना। तो अगर इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो आपसे इल्ली के समान, तिलकनुमा या फिर आपका धनुषाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं इसी में राजस्थान की स्थिति और विस्तार में, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में जो डिस्कस करेंगे राजस्थान का, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, राजस्थान के, है ना, या राजस्थान की सीमा कर सकते हैं, इसमें सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा, ओके, राजस्थान की सीमा। अब सीमा कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। राजस्थान की सीमा कितने प्रकार से लगी हुई है, दो प्रकार से। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरी आपकी अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब होगा किसी देश के साथ जुड़ी हुई सीमा। तो आपको पता है कि एकमात्र देश के साथ जुड़ी हुई, वो कौन सा देश है, पाकिस्तान, है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई, पाकिस्तान। कितने देश के साथ जुड़ी, एक देश, है ना। कितने देश के साथ, एक देश के साथ। अब राज्य कितने हैं जिसके साथ सीमा बन रही है, 5 राज्य। राज्य कितने हैं, 5 राज्यों के साथ सीमा बनती है। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं राजस्थान के साथ, 5 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इसका हम डिस्कस करते हैं। इसी में भी सबसे फर्स्ट हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसमें जो हम देखने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा देखने वाले हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे, इसको हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अगर हो जाएगा आपका कौन सा, ये राजस्थान हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है ना, राजस्थान के पश्चिम में एक देश है, उसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे हम इंटरनेशनल बाउंड्री या अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जानते हैं। अब ये सीमा कहां से कहां तक लगती है ना, कहां से कहां तक लगती है, इसका हम जिक्र करते हैं। अगर कहां से कहां तक की बात करें तो ऊपर की तरफ आ जाएगा कौन सा, गंगानगर। कौन सा जिला आएगा, गंगानगर। अगर नीचे की तरफ अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर। कौन सा आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। अब गंगानगर का एक गांव है या जगह है, उसका नाम है हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट, है ना। इसमें भी एक स्थान पूछा जा सकता है, खक्कन गांव। गांव अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, खक्कन गांव, खक्कन गांव, है ना। राजस्थान के कहां से शुरुआत होती है, हिंदूमल कोट या खक्कन गांव, गंगानगर से ये स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहां तक है, तो वो हो जाएगा आपका भागलपुर गांव। कौन सा गांव, या बागल गांव। और ये कहां पर है, बाखासर तहसील। तहसील कौन सी हो जाएगी, बाखासर तहसील हो जाएगी। और ये चीज है कहां पर, ये हो जाएगी आपके बाड़मेर में, है ना। तो इसका मतलब राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है हिंदूमल कोट या खक्कन गांव, गंगानगर से बाड़मेर का बाकासर या भागलपुर गांव या बागल गांव हो जाएगा। इनके मध्य जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगी हुई है, ये इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1070 किलोमीटर ये लंबी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनती है राजस्थान के साथ, 1070 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं भारत की टोटल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री की कितने परसेंट है, तो ध्यान रखना 18% है। राजस्थान की जो सीमा है वो टोटल जो इंटरनेशनल बाउंड्री है राजस्थान की, भारत की, और राजस्थान की जो टोटल, भारत की जो टोटल बाउंड्री है उसका कितना भाग राजस्थान में है, तो ध्यान रखना 18% भाग राजस्थान में, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान की इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के अकॉर्डिंग कितनी है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है तो 18% बनाती है। नया क्वेश्चन से बन सकता है यहाँ पर। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने, है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले। अब नए के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। अगर नए के हिसाब से पढ़े तो कितने जिले हैं भाई, 6 जिले हैं, है ना। अब पुराने के हिसाब से क्या, पुराना सबको याद है, पुराने के हिसाब से कितने, 4 जिले, है ना। इसकी अब मैं वापस बात करूंगा, है ना। इसको हम मैप से ही समझेंगे,
अगर ये चीज हो जाएगा आपका कौन सा, वेस्ट राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर फर्स्ट बात करें तो एक जिला आता है, एक जगह आती है, एक जिला आता है सबसे ऊपर, वो कौन सा हो जाएगा, गंगानगर। कौन सा हो जाएगा, गंगानगर, है ना। इसके बाद दूसरा आ जाएगा अनूपगढ़। अब नया जिला कौन सा आ जाएगा, अनूपगढ़। इसके बाद थर्ड कौन सा आ जाएगा, थर्ड आपका आ जाएगा बीकानेर। कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। ओके, यहां तक समझ में आ रहा होगा, है ना, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद जो आ जाएगा फलोदी, कौन सा आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा, नया जिला। और पांचवें नंबर पे आ जाएगा जैसलमेर। कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर। और 6 नंबर पे आपका जो लास्ट जो है वो आ जाएगा आपका बाड़मेर। मतलब राजस्थान के 6 ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं या छूते हैं, है ना। अब इसमें से सबसे ऊपर कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब लेकिन हमें याद क्या रखना है कि इनमें सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, जैसलमेर की लगती है। सर्वाधिक सीमा कितनी लगती है, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की, है ना। अगर न्यूनतम सीमा की बात आई तो फलोदी की। न्यूनतम सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला, नया जिला कौन सा है, फलोदी हो जाएगा। ठीक है, अभी इनका जो सीमा का डिवाइडेशन एग्जैक्ट नहीं हुआ है ना, ऑथेंटिक डाटा अभी तक नहीं आए मार्केट में। तो अभी आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है और सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है, न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है, फलोदी बनाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई होगी बात। ओके, अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने अच्छे, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखो आप, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसमें से केवल अगर बात जब भी आए तो आपका केवल 4 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कैसे, समझ रहे हो, अगर सबसे ऊपर वाले गंगानगर को छोड़े और बाड़मेर को छोड़े, क्यों, बाड़मेर आपके किसके साथ लगता है, गुजरात के साथ भी लगता है, और गंगानगर किसके साथ लगता है, पंजाब के साथ लगता है। इसका मतलब ये हुआ केवल कंप्लीट रूप से अगर राजस्थान के केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने की हम बात करें तो कितने जिले हो जाएंगे भाइयों, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जब केवल सब जुड़ेगा 4 हो जाएंगे और केवल सब उठेगा तो 6 हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा कि राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के राजस्थान के राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व व अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, है ना। इसको भी समझ लेना, सीमा बनाते हैं, कितने जिले बनाते हैं, 2 बनाते हैं। कौन कौन से है भाई, कौन कौन से है वो बात करते हैं। गंगानगर, अब गंगानगर और बाड़मेर, है ना, गंगानगर और बाड़मेर। कैसे, गंगानगर अंतरराष्ट्रीय मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ बना हुआ है ना, पाकिस्तान के साथ है। अब अंतरराज्यीय मतलब किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ, पंजाब के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जब जुड़ता तो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनती है, और अंतरराज्यीय पंजाब के साथ। बाड़मेर किसके साथ जुड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ। कौन से देश के साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन कौन से राज्य के साथ, गुजरात के साथ। कौन से राज्य के साथ, गुजरात के साथ, है ना। आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, ये चीजें समझ लेना, बाकी जिंदगी निकल जाएगी आपको पढ़ते पढ़ते। क्या निकल जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी। बाड़मेर और गंगानगर, अब ये पाकिस्तान के साथ तो सीमा बना रहा है, और ऊपर पंजाब के साथ बना रहा है और गुजरात के साथ बना। क्वेश्चंस क्या था कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो वो कितने बनाते हैं, राजस्थान के 2 जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रही होगी बात, अगर नहीं आ रही है तो आप रिपीट में देखें इसे, है ना, क्योंकि यहाँ जो चीजें बताई जा रही है बहुत ऑथेंटिक और एकदम से प्योर चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। और मैं वादा करता हूं कि इस चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट रूप से पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपका फर्ज क्या रहेगा, इसे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाए, है ना। कर भला तो हो भला। आपको, आपने जो वीडियो देखा कम से कम आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि वो भी आप इस वीडियो को नई ज्योग्राफी,
है ना, नई ज्योग्राफी को सीख सके और आने वाले एग्जाम को आराम से कंडक्ट करें। ओके, इसके बाद हम जो देखेंगे, है ना, इसी में हम देखते हैं कि अगर राजस्थान का कौन सा जिला है जो इस सीमा के पास है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये कौन सी हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। राजस्थान के किस जिले का जिला मुख्यालय आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये आपका जो हो जाएगा गंगानगर का हो जाएगा, है ना, गंगानगर का हो जाएगा। सबसे नजदीक अंतरराष्ट्रीय सीमा के कौन सा जिला हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा गंगानगर। अगर मैं सबसे दूर की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा हो जाएगा, दूर जिले की बात हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। और सबसे पास जिले की बात हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। दो चीज और आपको याद रखनी, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक गंगानगर और सबसे दूर धौलपुर हो जाएगा। सबसे नजदीक गंगानगर और सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, आपका धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम इसी में एक चीज और देखते हैं। ये तो बात हो गई कि राजस्थान के जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे, लेकिन पाकिस्तान के भी कुछ जिले हैं जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। इसको हम आगे देखते हैं, है ना। पाकिस्तान के जिले, पाकिस्तान के कितने जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनता है, बनाते हैं, है ना। ये आपको समझना है। इसको भी थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इजी गोइंग आपको समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है, ये राजस्थान है, ये आपका क्या है, ये राजस्थान, ठीक है। अब इसके कितने जिले हो रहे हैं, यहां से पाकिस्तान और यहां से पाकिस्तान सीमा बनाता है। मैं अगर बात करूं कि 9 जिले ऐसे हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान को छूते हैं, 9 जिले हैं। और प्रांत कितने हैं, 2 प्रांत। प्रांतों की बात अभी हम नहीं करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे, जिलों की बात करें, है ना। राजस्थान के, पाकिस्तान के कितने जिले, अगर एक की हम बात करें, नंबर 1 की हम बात करें, तो हो जाएगा आपका बाहवल नगर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बहावलपुर राजस्थान, पाकिस्तान के ये जिले की बात हो रही। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा आपका रहीम यार खान। चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका गोटक। चौथा कौन सा हो जाएगा, गोटक, है ना। और पांचवा हो जाएगा आपका सुकूर, पांचवा सुकूर। छठा खेरपुर। सातवां हो जाएगा आपका संगर। सातवां कौन सा हो जाएगा, संगर। आठवां जो हो जाएगा, आपका आठवां जो हो जाएगा आपका उमरकोट। आठवां कौन सा हो जाएगा, उमरकोट। नवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा थार पार कर, है ना। एक नस्ल भी है, उसका नाम क्या, गाय की नस्ल भी है थार पार कर। और ये नस्ल पाकिस्तान का एक जिला भी है, उसका नाम क्या है, थार पार कर, जो राजस्थान की सीमा को छूता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो 9 जिले याद रखना, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, गोटक, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपार का। एक चीज और देख लेते साथ ही साथ में कि सबसे अधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, राजस्थान का नहीं, पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, तो ध्यान रखना बहावल नगर क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाएगा, बहावल नगर। यहां पर मैं लिख रहा हूं सर्वाधिक सीमा, है ना। सबसे कम कौन सा बनाएगा, ये भी ध्यान रखना, उमरकोट, है ना। सब पाकिस्तान का कौन सा जिला सबसे कम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, उमरकोट बनाता है। याद कैसे करेंगे, उमर क्या है, पाकिस्तान की बहुत कम है, उमर पाकिस्तान की बहुत कम है, तो पाकिस्तान का वे जिला जो सबसे कम सीमा बनाता है वो उमरकोट हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है, प्रांत कितने हो जाएंगे, 2 प्रांत, है ना। प्रांत कितने हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा पंजाब प्रांत, एक तो हो जाएगा आपका पंजाब प्रांत, ये किसके राज्य है, ये आपके पाकिस्तान का राज्य है। एक हो जाएगा आपका सिंध प्रांत, है ना, एक हो जाएगा आपका
सिंध प्रांत, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगा। इसमें से भी अगर आपको सारे याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डिजिट याद करने, कितने जिले, 9 जिले, सर्वाधिक कौन सा बना रहा है, 52 नगर, और सबसे कम कौन सा बना रहा है, उमरकोट बना रहा है। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। और इसके बाद हम देखने वाले राजस्थान के राज्यों, है ना, राजस्थान के जो राज्य है 5 राज्य, वो अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ आपको क्या करना है, इनको रिपीट देखना है। जब तक आप 1 या 2 बार नहीं देखोगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही। एक और विश्वास दिला रहा हूं, कंप्लीट रूप से राजस्थान ज्योग्राफी इस चैनल पर नए आंकड़ों के हिसाब से पहली बार किस चैनल पर करवाई जाएगी, आपको न्यू कैरियर अकेडमी पर। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।